हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। और आरपीएससी एसीएफ की जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अभी तक देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ऑपरेटर्स बता दिए थे। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा हो वो देख लेना। उसके बाद में आज नेक्स्ट टॉपिक है इंटरपोलेशन। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि इंटरपोलेशन होता क्या है। तो चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन इसकी थीम पता होनी चाहिए होता क्या है। ठीक है ना। तो द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग द कर्व, यानी क्या एक प्रोसेस, किस चीज़ का प्रोसेस, फाइंडिंग कर्व, फाइंडिंग कर्व। लेकिन फाइंडिंग कर्व किससे, जो पास होता है, पासिंग पॉइंट्स एक्स नॉट, वाई नॉट, एक्स वन, वाई वन, एक्स टू, वाई टू, एक्स एन, वाई एन। अब देखो दोस्तों, जब आपको पता लग गया कि देखो, पीएचडी करनी नहीं है यार, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से मतलब रखना है, इसलिए उसी वे में समझना है इसको। ठीक है। इंटरपोलेशन का मतलब समझ में आ गया कि भाई प्रोसेस होता है किसी कर्व को फाइंड करने का, जो कि बनना होता है जब ये पॉइंट्स से पास होता है। ठीक है। अब बात आती है कि फिर इंटरपोलेशन को किया कैसे जाता है, क्या मेथड क्या है इसका। देखो, इंटरपोलेशन में बहुत सारे मेथड आते हैं, जिसमें जैसे पहला मेथड देखो आप, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ऐसा मिलेगा आपको एक तो। ठीक है ना, फॉर्मूला बोल लो आगे। एक मिल जाएगा इसी तरह से न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस, न्यूटन लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले मिल जाएगा आपको। ठीक है। इसी तरीके से एक सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। ठीक है। एक मिल जाएगा आपको स्टर्लिंग फॉर्मूला, स्टर्लिंग फॉर्मूला। ठीक है ना। इसी तरीके से एक मिल जाएगा लैग्रैंज इंटरपोलेशन मेथड, लैग्रैंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है ना। तो इंटरपोलेशन के कितने मेथड हो गए, इतने मेथड हो गए। पहला न्यूटन्स फॉर्मूला डिफरेंस जो है इंटरपोलेशन फॉर्मूला, सेकंड हो गया बैकवर्ड, थर्ड हो गया सेंट्रल डिफरेंस, और फोर्थ स्टर्लिंग, एंड फिफ्थ लैंग्रा। जो स्टार्टिंग के तीन होते हैं ना, वो तो चलते हैं इक्वल इंटरवल के लिए। अगर जैसे कहीं सिलेबस में आपको मिल जाए कि इक्वल इंटरवल जो है इंटरपोलेशन, तो उसमें तीन मेथड आएंगे। ठीक है ना। और बाकी के जो अनइक्वल के लिए चलते हैं वो चलते हैं स्टर्लिंग एंड लैंग्राज, इसके लिए अनइक्वल के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ तक की कहानी और थीम आपको समझ में आ चुकी होगी कि इंटरपोलेशन क्या है और इसके मेथड कौन से। देखो दोस्तों, अब न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इफ़ एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन, ये जितने भी हैं या फंक्शन, ये क्या है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्या है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद, आपको जैसा ऑब्जर्वेशन होंगे ना एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, लेकिन विद किसके साथ में, कॉमन डिफरेंस है, यानी एक फाइनाइट डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है एच। ठीक है। और जब ये ऑब्जर्वेशन है तो इनके आउटपुट भी होंगे। तो वो आउटपुट क्या है, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई एन आर करेस्पॉन्डिंग, क्या है, ये करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। ठीक है ना। तब जो एफ एक्स होगा ना, तब वो एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, वाई नॉट प्लस पी ऑफ डेल वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन फैक्टोरियल टू, और डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू फैक्टोरियल थ्री डेल क्यू वाई नॉट। इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है ना। तो याद करने वाली जो चीज़ है ना वो यही है।
यही काम की चीज़ है, ठीक है। अब P क्या है यहाँ पे, तो वेयर P इज x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच है। P क्या है, x माइनस एक्स नॉट। ये क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का जो है स्टेटमेंट है। अगर इसको जैसे कि जब भी आप बीटेक बीएससी और इनमें रहता है तब इसके लिए प्रूफ पे क्वेश्चन आते हैं, इसका प्रूफ फाइंड करना होता है, लेकिन हमको बस इसका इतना ही पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको हुई नहीं होगी। अब देखो, अगर मैं कह दूँ कि इसके लिए मेरे को टेबल बनानी पड़ जाए, तो वो टेबल देखो कैसे बनाई जाती है। जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो आपने इंटरपोलेशन पढ़ा, इसकी देखो टेबल अगर बनाने को आ जाए इन द सेंस, इससे ही आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो देखो, x के जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो यहाँ पर हैं। तो पहला हो गया जैसे x0, x1, x2, x3, x4, ठीक है। मैंने 4 तक ले रहा हूँ यहाँ पे। y मिल जाएगा यहाँ पे fx, तो वो क्या होगा y0, आउटपुट जो होंगे y1, y2, y3, y4, ठीक है ना। अब देखो, अगर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करें, तो वो आएगा डेल वाई, ठीक है ना। अब देखो डेल वाई के लिए क्या हो जाएगा, डेल वाई नॉट। मैंने आपको बताया था डेल क्या हो गया, ऑपरेटर में इंक्रीमेंट, यानी कि एक आगे चले जाओ, y1 माइनस वाई नॉट, सिंपल। अगर मैं कहूँ डेल y1 क्या होगा, तो एक आगे चले जाओ, y2 माइनस y1। डेल y2 क्या होगा, y3 माइनस y2। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ डेल y3 क्या होगा, तो y4 माइनस y3 हो जाएगा। और डेल y4 की बात करूँगा कितना होगा, ये हो जाएगा y5 माइनस y4। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब डेल स्क्वायर y, तो देखो ये क्या होगा, डेल स्क्वायर y नॉट हो जाएगा। अब ये किसका डिफरेंस होगा, डेल y1 माइनस डेल y नॉट, डेल y1 माइनस डेल y नॉट, एक बार आगे जाना है। इसी तरह से डेल स्क्वायर y1 कितना होगा, तो डेल y2 माइनस डेल y1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डेल स्क्वायर y2 क्या होगा, तो वो हो जाएगा डेल y3 माइनस डेल y2। और एक बार अगर डेल स्क्वायर y3 पहुंच गए, तो डेल y4 माइनस डेल y3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पहुंच जाऊं थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, डेल क्यू वाई के लिए, कैसे निकलेंगे, डेल क्यू वाई नॉट क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर y नॉट, सही है। इसी तरह से डेल क्यू y1 कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर y2 माइनस डेल स्क्वायर y1 हो जाएगा। इसी तरीके से डेल क्यू y2 कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर y3 माइनस डेल स्क्वायर y2 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया। इसी तरीके से क्या निकलेगा, जब ये देखो पहले यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4 5, कितने थे, 5 स्टेप में, फिर 4 स्टेप में, फिर 3 स्टेप में, यानी कि 2 स्टेप के लिए कितना निकलेगा, डेल 4y, कितना निकलेगा, डेल 4y। और अगर मैं कह दूं 5th स्टेप के लिए कितना निकलेगा, डेल 5y। तो जो सिंगल वैल्यू रहेगी वो किस में रहेगी, डेल 5y के लिए रहेगी। किसके लिए रहेगी, डेल 5y के लिए रहेगी। क्लियर है। तो डेल 5y की वैल्यू क्या आएगी, डेल 4y4 माइनस डेल 4y, 6 के लिए है ना ये, तो 5 के लिए मतलब 6 माइनस 5 हो जाएगा। यानी देखो कहने का मतलब ये कितने स्टेप थे टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 पर ही वैल्यू, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 5 पर आएगी। यानी कि इसके लिए कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे, फॉरवर्ड के लिए 5 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फाइंड की जाती है। आई थिंक यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा। अब देखो सीधे क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि इंटरपोलेशन से मीनिंग क्या है, क्या फाइंड करने को आता है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसके लिए फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके लिए एक्स की वैल्यू दी हुई है और करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स दिए हुए हैं, और फाइंड क्या करना है इसमें, जब आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगी f3 एंड f'3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है।
देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो क्या क्या आएगी, एक्स के जो पॉइंट दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इनके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो क्या दिए हुए हैं, वाई यानी एफ एक्स। कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है एंड 10 दिया हुआ है। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, एक्स नॉट, और ये किसकी वैल्यू है, वाई नॉट की। ये किसकी वैल्यू है, एक्स वन की। ये वैल्यू किसकी है, वाई वन की। एक्स टू, एक्स थ्री, वाई टू एंड वाई थ्री। क्लियर है, ये वैल्यू आपको दी हुई है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो उसके लिए क्या आएगा, डेल वाई। अब आपको बताइए डेल वाई मतलब क्या हो गया, डेल वाई नॉट। फर्स्ट क्या आएगा, डेल वाई नॉट। तो डेल वाई नॉट क्या होगा, वाई वन, ये वाला वाई वन माइनस वाई नॉट। मैंने आपको बताया था, देखो जिनको नहीं पता है वो पुराने लेक्चर देखना पहले। तो ये होता है इंक्रीमेंट का साइन, इसका इंक्रीमेंट यानी फॉरवर्ड। तो ऑपरेटर होता है, तो डेल यानी जो भी दिया हुआ है उससे एक ऊपर। तो वाई नॉट है तो वाई वन, और एक बार बैक चले जाओ, ठीक है ना। कितना मिल जाएगा, 2 माइनस वन, 1। इसी तरह से डेल वाई नॉट के बाद वाई वन कितना मिल जाएगा, 2 जाना है, यानी कि 2 माइनस वन कितना हो गया, -1 हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से डेल वाई कितना हो गया, डेल वाई के बाद कितना आएगा, डेल वाई टू। तो देखो डेल वाई टू क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 यानी वाई थ्री माइनस वाई टू, यानी कितना जाएगा, 9। अब देखो डेल वाई थ्री नहीं निकालूंगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मेरे पास वाई थ्री के बाद क्या आएगा, वाई फोर आएगा, तो वाई फोर की वैल्यू नहीं है, इसलिए यहीं तक रहने देंगे इसको, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट आ गया। सेकंड क्या हो जाएगा इसका ऑपरेटर का, डेल स्क्वायर वाई। तो देखो डेल स्क्वायर वाई के लिए डेल स्क्वायर वाई नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो -1 और 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि डेल वाई वन माइनस के डेल वाई नॉट, तो क्या मिल जाएगा, -2। उसी तरीके से डेल स्क्वायर वाई वन क्या हो जाएगा, डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन मतलब 10, ठीक है। और लास्ट जो निकलेगा वो क्या आएगा, डेल क्यू वाई। तो वो क्या हो जाएगा, डेल क्यू वाई नॉट, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12। कोई दिक्कत, मिल गया यहाँ तक। इसके बाद में इतना सब कुछ करने के बाद में अब आपको क्या है कि जनरल जो इक्वेशन होती है एफ एक्स वाली उसको फाइंड करना है। उसके लिए पी को फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो दोस्तों यहाँ से, अब देखो एक्स नोट क्या मिल गया, एक्स नोट मिल गया आपको 0, वाई नोट क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब देखो एच क्या हो जाएगा, एच जो है वो डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब किसका, देखो ये देखो 0 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 2 माइनस कितना आ रहा है 1, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। इसके बाद निकालना होता है पी। पी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई एच। अब एक्स तो है नहीं, तो एक्स माइनस एक्स नोट कितना 0 और एच कितना 1, तो क्या आ रहा है पी एक्स आ रहा है। सारी वैल्यू मिल गई आपको। अब क्या है कि फॉर्मूले में पुट कर दो सिंपली, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूले को वहीं तक लेना है जितना डिग्री है, कितनी तक, 3 तक ओनली। तो अभी समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ पर डेल क्यूब आया ना, 3 तक ही लेना है। उसके बाद में वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास कोई कुछ बचेगा भी नहीं। देखो एफ एक्स क्या हो जाएगा, वाई नॉट प्लस पी ऑफ डेल वाई नॉट प्लस, फॉर्मूला याद होना चाहिए, पी इंटू पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर है ना वाई नॉट, और प्लस पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू है ना, और फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यू वाई नॉट। सिर्फ यहीं तक लेना है क्योंकि यहीं तक आपके पास वैल्यू है, इससे आगे तो है नहीं। ये अब आपको समझ में आएगा होगा कि ये सारा जो टेबल बनाने का काम है क्यों किया है, इस इक्वेशन में रखने के लिए सिंपली। क्लियर। अब देखो एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ एक्स हो जाएगा, सारी वैल्यू को रख दो। वाई नोट कितना है 1 प्लस पी कितना है एक्स, और डेल वाई नोट कितना हो जाएगा, डेल वाई नोट, तो डेल वाई नोट कितना था 1, तो 1 इंटू एक्स है कितना गया एक्स, प्लस पी माइनस वन, पी कितना है एक्स, एक्स माइनस वन मिल जाएगा पहले तो, और पी कितना है एक्स, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2 और इंटू डेल स्क्वायर वाई नोट। अब डेल स्क्वायर वाई नोट कितना है -2 है, लिख लो -2, ठीक है।
पता लग रहा है ना ये वैल्यू क्यों फाइंड की हुई है, इसी इक्वेशन की वजह से ये सारी वैल्यू फाइंड की हुई है। इसके बाद प्लस, इसके बाद इसमें रख लो सारी वैल्यू को, तो देखो क्या मिल जाएगा। पी क्या है एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, फैक्टोरियल कितना हो गया 6, और डेल क्यूब वाई नॉट यानी 12। तो एफ एक्स फाइनली क्या मिल जाएगा यहाँ से 2x³ देखो कितना x³ कितना आ रहा है, देखो यहाँ से इनको सबको मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन मिलेगी वो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2x³ माइनस 7x² प्लस 6x और प्लस 1, ये इक्वेशन मिल जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, आप सॉल्व करना है इसको। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, f' की वैल्यू निकालनी है और f3 की वैल्यू निकालनी है। f(3) इसमें सिंपली रफ पुट करके रख सकते हो, वैल्यू मिल जाएगी आंसर। f' के लिए f' कर लोगे, f' करने के बाद में 3 की वैल्यू रख देना, x के लिए 3 रख देना है, आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इंटरपोलेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना होता है। क्लियर है दोस्तों? तो आई थिंक दोस्तों ये इस लेक्चर के थ्रू आपको इंटरपोलेशन को समझने में मदद मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन फाइंड किए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो बैकवर्ड है न्यूटन वाला, उसका बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे फाइंड की जाती है, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं और इंटरपोलेशन के थ्रू कौन सी इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है। तो आई थिंक दोस्तों ये अच्छा लगा होगा आपको, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।